नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। पंचायत चुनाव पर आधारित हमारा कार्यक्रम जानिए अपना प्रत्याशी में आपका स्वागत है। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 से यूं तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं और उन्हीं में से एक प्रत्याशी हैं हमारे साथ राकेश मिश्रा, जो कि अभी तक इस तरह के चुनाव से दूरियां बनाए रखे रहे, लेकिन पहली बार वो सीधा जिला पंचायत के चुनाव में मैदान में हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, आप इससे पहले पंचायत स्तर का कोई चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े? ये पहला चुनाव है आपका, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो मेरा पहला ही चुनाव है और इससे पहले मैं उसका जो है सिंचाई विभाग का चुनाव लड़ा हुआ था। उसमें मेरे मित्रों ने कहा चुनाव लड़े आप। पहले तो राजनीति में नहीं थे हम, फिर हमारे कुछ मित्र थे, वो बोले कर लगे मिश्रा जी आप एक बार चुनाव लड़के तो देखें। तो मैंने कहा ठीक है लड़ लेते हैं। तो 2 गांव से मैं दिनारा दबरा से निर्वोध सदस्य बना और फिर जो 6 सदस्य थे उनमें से जो है सभी में से फिर निर्वोध मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया और इसमें मैंने विकास भी काफ़ी किया है। ये पूरे क्षेत्र में इसकी जानकारी भी है, यानी जितना पैसा आता था और शासन जो पैसा देती थी उस पैसे में से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ, यानी 100 में से 100 रुपया लगा हुआ है। जो नहरें मैंने थी, जितनी भी नहरें थी वो जेसीबी से सारी नहरें बनवाई। दबरा है, अलगी है, आवास है, चंदावरा है, दिनारा की भी है। इसमें भेवटा ये सिंगदुआ वाला तालाब भी आता है, अलगी का तालाब भी आता है। अलगी की भी नहरें मैंने कंप्लीट करवाई, साफ़ सफाई वगैरह पूरा काम किया है। तो ये मेरा पहला चुनाव था, ये मेरा दूसरा चुनाव है। जिला पंचायत में दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, शुरुआत आपकी जैसे आपने बताया कि जल समिति के चुनाव से हुई थी, लेकिन राजनीति में आने के पहले कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है और उस प्रेरणा के बाद ही वो राजनीति में प्रवेश करता है। तो हम ये भी जानना चाहें कि राजनीति में आने के पीछे आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे मित्र मंडल रहे, जो हमारे खास मित्र मंडल हैं। उनमें से हमारे जैसे सावला जी भी हैं और जो हमारे एक नरेश सक्सेना जी भी हैं और दिनारे की भी कुछ हमारे गांव के भी लोग हैं। उन्होंने मेरा विशेष सहयोग किया है और विशेष सहयोग मेरा गांव दिनारा की तरफ से मेरे ऊपर विशेष सहयोग आज भी रहता है और वो आज भी मेरा सहयोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं। मतलब दिनारा में 100% जो है मेरा सहयोग है और रहेगा और कर भी रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। ये भी देखा, ये भले ये चुनाव जो है दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से पर्दे के या सपोर्ट तो रहता ही किसी न किसी दल का। तो क्या मानते हैं, आपको किस तरह के दल का सपोर्ट यहाँ मिल रहा है या बिना दल के सपोर्ट के आप जो है सारे दलों से मिल के चुनाव लड़ पा रहे हैं यहाँ? नहीं, हम तो सभी दलों से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हमें कोई पार्टी का किसी पार्टी से या किसी दल से वैसा सपोर्ट नहीं है। हमारा तो सभी मित्र मंडली जो किसान लोग हैं और सभी लोग हैं, सब जानते हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम उन्हीं की दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं ने हमको लड़वाया है। मतलब इसमें एक समाज नहीं है, इसमें सातों समाज हमें चुनाव लड़ा रही है। वो हमें सभी वोट दे रहे हैं और सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से जब अपन कोई काम करने जाते हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हो या दूसरा काम कर रहे हो, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं अपन। तो जब जिला पंचायत जैसे पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो उसके पीछे भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया? जीते अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो क्या करेंगे उसके लिए, जनता के लिए, उस क्षेत्र के लिए? जनता ने कहीं आशीर्वाद दिया हमें और जनता का आशीर्वाद मिला हमें, तो हम जो भी योजना आएगी वो जनता के लिए लाभ पहुंचाएंगे और जो भी हम लायक काम जनता जो है हमसे उम्मीद रखे हैं वो सारी उनके जो है कार्य हम करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। और जो भी कहेंगे, जैसे अब जैसे क्षेत्र में क्या काम ज़्यादा है, ज़्यादा उन लोगों के काम पड़ते हैं, जो किसानों के काम पटवारी तक पड़ते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तहसील तक पड़ते हैं, तो हम वो भी काम करेंगे, तहसील का भी काम कर देंगे। और जैसे पटवाई है, आरआई वगैरह है, इनके काम पड़ते हैं, ज़मीनी ज़्यादा तक ज़मीनी काम पड़ते हैं और हम अधिकांश अच्छे लोगों का साथ देते हैं और वैसे लोग हमारे पास हैं भी नहीं। अगर बात करें अभी क्षेत्र की, जैसे लगातार आप गांव में भ्रमण भी कर रहे होंगे और हमने भी कुछ गांव को देखे हैं, तो हर गांव में कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं हैं
और उन समस्याओं को लेके लोग आशान्वित रहते हैं कि जब हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा तो वो समस्याएं हमारी हल होंगी। तो अभी कुछ जो प्रमुख समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिली हैं आपको, वो क्या है? समस्या ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है पानी बिजली, ये दो समस्याएं क्षेत्र में का हर गांव-गांव में समस्याएं पड़ी हुई हैं जी। और क्षेत्र में पानी की थोड़ी दिक्कतें हैं, किसी के हैंडपम्प खराब हो जाते हैं तो किसी के जो है पानी, उस गांव में पानी ही नहीं है क्योंकि इस तरफ नहरें मेरे तो कोई है ही नहीं, वाटर लेवल थोड़ा नीचे है। तो इनका जो है यही कार्य है, ये काम करवा देंगे और जनता और प्रसन्न रहेगी। और ज़्यादा है ज़्यादा इनका दूसरा काम इनका क्या है, बिजली वाला। तो बिजली क्या है कि बिजली में जो है कहीं डीपी नहीं रख पाती, या डीपी रखी भी है तो वो जो है मीटर वो डीपी में कहीं तेल ख़त्म हो जाता है, तो कहीं डीपी के कनेक्शन नहीं, उसमें जो है लाइट ही नहीं जा रही है। तो ये लोग डीपी से परेशान रहते हैं, किसान लोग भी रहते हैं, सभी गांव वाले भी रहते हैं, आज भी परेशान हैं। कई जगह जो है लाइट से ज़्यादा ही परेशान है जी। ये जो आपने अभी बात करी जल संसाधन का, जो अब जल समितियां जो थी उसमें आप सदस्य भी बने, उसके बाद अध्यक्ष भी बने, तो निश्चित रूप से वो एक दायरा जो था वो 2 पंचायत या 3 पंचायतें उस क्षेत्र में रही होंगी। लेकिन अब ये जो चुनाव है ये बड़ा चुनाव है, जिला पंचायत में कम से कम 20 या 22 पंचायतें होती हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र कवर करने के लिए किस तरह से आप अपनी रणनीति तय कर रहे हैं? और निश्चित रूप से क्षेत्र बड़ा है तो मेहनत भी ज़्यादा लग रही होगी इसमें। क्षेत्र बड़ा है लेकिन क्षेत्र के मुझे सभी लोग जानते हैं और वो मुझसे मिलते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं, और मैं भी उनके पास जाता हूँ। कोई परेशानी है उनके घर में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं उनके वहाँ घर पे भी पहुँच जाता हूँ। और कहीं कोई थोड़ी बहुत परेशानी है तो वो यहाँ आ जाते हैं, तो उनकी थोड़ा जो भी सेवा मुझ पर बनती है थोड़ी बहुत, कहीं की अगर कहीं कोई काम है उनका, जैसे कहीं अधिकारी वगैरह का काम है तो मैं कर देता हूँ, उनसे निवेदन करके करवा लेता हूँ, या फिर कैसे भी काम हो जाते हैं उनके, मैं मतलब समस्याएं निपटा लेता हूँ, धीरे बैठ के ही निपटा लेता हूँ। और कहीं उनके घर पे कोई परेशानी आती तो घर पे भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जाना जरूरी रहता है उनके घर पे। जैसे कोई परेशानी आई तो उनके घर पे पहुँचे, सांत्वना दी, उनको शांति दिलवाते हैं, तो उन लोगों को विशेष अच्छा लगता है। ये अगर बात करें इस चुनाव में आपके प्रतिद्वंदियों की, तो इस क्षेत्र से और भी प्रतिद्वंदी हैं, और ये भी है कि रिलेशन में जो हैं वो भी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने आए हैं। तो क्या देखते हैं कि रिलेशन और ये चुनाव दोनों में कैसे संबंध निभा पाएंगे? संबंध क्या है, रिलेशन जो आपसी संबंध होते हैं वो संबंध कुछ और है, वो पार्टी के संबंध अलग चीज़ें, छोटे चुनाव हैं, पार्टी के चुनाव अलग रहते हैं। इसमें पार्टी के कोई किसी पे वो नहीं है, ना पार्टी हम पे कोई दबाव डाल रही, कोई भी पार्टी, हम तो अगर हमारी कोई पार्टी भी नहीं है, हम तो, हमें तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो निर्दलीय मान लो सभी लोगों के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे पार्टी अपन कोई अटेंडा भी नहीं करते। क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? लोग का लगाव या जुड़ाव आपसे किस तरह देखते हैं उसको? वो जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, जाता हूँ, तो एकदम सभी लोग आ जाते हैं। जैसे एक जगह खड़ा हो जाऊँ मैं तो 10, 25, 50 लोग वैसे ही आ जाते हैं, और सभी लोग जो है निवेदन करने लगे, और महाराज आ गए, महाराज आ गए। फिर अपन को वैसे भी जानते हैं, घर परिवार में बच्चा जानता है अपन को। पूरी फील्ड में हमें, मैं ऐसा कोई भी गाँव नहीं है 22 पंचायतों में जो कि मुझे ना जाने। मतलब वहाँ का बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि मिश्रा जी को जानते क्या, तो वो किसी ना किसी नाम से जानते हैं, या मिश्रा जी के नाम से, या मिश्रा कॉलोनी के नाम से, या मिश्रा जी बे हैं, गले वाले मिश्रा जी हैं। तो ऐसे मुझे सभी लोग जानते हैं और निकटतम से जानते हैं। बूढ़े बुजुर्ग मेरी बराबरी के सभी जानते ही हैं, लेकिन बच्चे भी जानते हैं मुझे, क्योंकि सभी लोग यहाँ आते रहते हैं, मेरे पास अधिकांश आते रहते हैं, इसलिए सभी का मुझे सपोर्ट है, वो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 पंचायतें हैं, लगभग कितना अभी आपने फील्ड कवर कर लिया है, और बाकी आने वाली जो दिन है उसमें किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए कुछ रणनीति तय की? 22 पंचायतों में से अभी मैं कम से कम नहीं तो 16-17 पंचायतों में, 18 पंचायतों में सभी से मिल चुका हूँ। और मैं ऐसा नहीं मिलता, मैं तो उनके घर जाता हूँ, बैठता हूँ, 2-5 मिनट का टाइम देता हूँ और बात करता हूँ एकांत में। मैं मतलब किसी वैसे लोगों को, वो साथ में भी मेरे साथ में भी रहते हैं, तो मेरे मतलब वो द्वारे रहते हैं, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर उनमें बैठता हूँ, 2-5 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि इसमें बातें सभी हो जाती हैं। वो मुझसे जो है अंदर आत्मिक बातें कह देते हैं, मिश्रा जी हम इस बात से परेशान है, उस बात से परेशान है, तो सारी चीज़ें वहाँ कि ठीक है साहब चुनाव जिताएंगे आप तो हम तुम्हारे काम करेंगे, जो भी आप कहोगे वो हो जाएगा आपका काम। और काम क्या, वही
समस्या खेती बाड़ी या जल या पानी या जो है बिजली, यही समस्या है उनकी। तो मैं एकांत में अधिकांश उन लोगों से मिलता हूँ, मतलब 10-5 मिनट में उन्हें 5 मिनट तो एकांत में ही देता हूँ। प्रचार में भी जाता हूँ तो घर घर जाके 5-5 मिनट सारे घरों में, ऐसा मैंने 18 पंचायतों में जो है घर घर बैठ के जो है संपर्क किया है। और अभी 3-4 पंचायतें रह गई तो वो हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन बकाया है, कोई दिक्कत नहीं। वो जनता भी चाह रही है, इस बार ईश्वर ने चाहा तो आशीर्वाद उनका मिलेगा। और ईश्वर चाह भी रहे हैं, वो भी चाह रहे, जनता चाह रही है, जनता से बढ़ के कोई भी नहीं है। और जनता वोट भी दे रही है अपन को, और जनता हमारे साथ भी है। वैसे तो आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से उनसे कुछ अपील आप करना चाहें लोगों से। उनसे निवेदन ये है कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं विकास करूँगा, और मैं विकासशील आदमी हूँ, मैंने विकास किया भी है और इस बात का प्रूफ भी है। क्योंकि जब मैं सिंचाई अध्यक्ष बना तो ये बिलहरू में जो है पानी कहीं नहीं था ना, बिलहरू से वो उसमें सभी लोग कहते थे अरे महाराज आप इसमें क्या हो, जो है इधर उधर भाग रहे हो, ये धनारा तालाब में पानी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा और सभी लोगों ने जो है मेरा सहयोग किया और नहर बनवाई। धनारा तालाब में नहर भी जो है आज वर्तमान में नहर गिर चुकी है, इस धनारा तालाब में पानी आ चुका है और 4 साल से बराबर उसी नहर का, बिलहरू नहर का पानी आ रहा है। आज तक 25 साल से और अध्यक्ष रहे हैं, 20-25 साल से। मैं तो पहली बार बना था, मुझे तो इतना वो ही नहीं था। तो अभी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, किसी भी गांव में पूछ सकते हैं, जो मेरे इसमें आता है सिंचाई के, इसमें धनारा तालाब सिंचाई में आता है या अलगी तालाब सिंचाई में आता है, आप पूछ सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मिश्रा जी ये सब आपकी देन है, जबकि हमारी देन कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर लीला है और प्रशासन का काम था, शासन का पैसा था, हमारा तो कुछ इसमें लगा नहीं है। शासन ने काम किया, शासन ने करवाया काम, और जनता ने जो है मदद की हमारी। यही है, काफ़ी हमने जो है इसमें जो है काफ़ी विकास किया है। ये हमारे साथ थे राकेश मिश्रा, ईओ की सिंचाई समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने कार्यकाल की व्याख्यान भी बताते हैं कि उन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में जो काम किए हैं, आज जिला पंचायत जैसे बड़ा चुनाव उसी आधार पे जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आशान्वित भी हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो जिला पंचायत में वह अपनी बात और इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रख सकेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।